नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैक्स डिजोल्विंग ईयर ड्रॉप्स के बारे में। आज हम जानेंगे कि इस ड्रॉप का क्या कंपोजिशन है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस ईयर ड्रॉप को कौन कौन सी स्थिति में प्रयोग में लिया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसको किस तरीके से प्रयोग में लेना चाहिए, इसको प्रयोग में लेते समय किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तथा साथ ही जानेंगे कि क्या ईयर वैक्स हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदायक। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। वैक्स डिजोल्विंग ईयर ड्रॉप हमारे कान में जमी हुई मेल यानी कि वैक्स को गोलकर बाहर निकालने में काम आता है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पेरा डाइक्लोरोबेंजीन 2% वेट बाय वॉल्यूम, बेंजोकेन आईपी 2.7% वेट बाय वॉल्यूम, टर्पेंटाइन ऑयल 15% वेट बाय वॉल्यूम वे क्लोरोब्यूटोल 5% वेट बाय वॉल्यूम रहता है। इसमें पेरा डाइक्लोरोबेंजीन हमारे मिडल ईयर में जमी वैक्स को एमल्सिफाई करता है। बेंजोकेन अत्यधिक वैक्स को बाहर निकालते समय कान दर्द को खत्म करता है, जबकि टर्पेंटाइन ऑयल ईयर कैनाल की स्किन को क्लीन वे लुब्रिकेट करता है। अगर हम वैक्स डिजोल्विंग ईयर ड्रॉप के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है सिप्ला लिमिटेड की क्लियर वैक्स ईयर ड्रॉप, न्यू लाइफ फार्मास्यूटिकल की सोलिवैक्स ईयर ड्रॉप, इंडोको रेमेडीज की ओटो रेड ईयर ड्रॉप, इंडोस्विफ्ट लेबोरेटरी की डी वैक्स ईयर ड्रॉप और इसके अलावा सेरोमोल ईयर ड्रॉप। ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म यानी कि वैक्स डिजोल्विंग ईयर ड्रॉप के नाम से आने वाली दवा भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी इफेक्टिव है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। ये ड्रॉप कान में बनी एक्स्ट्रा वैक्स से जुड़ी जो भी परेशानियां हैं उसे ठीक करने के लिए काम में लाई जाती है। ये मिडल ईयर में बनी एक्स्ट्रा वैक्स को सॉफ्ट करती है तथा उस वैक्स को कान से बाहर निकालने में मदद करती है। कान में वैक्स बढ़ जाने से कान में ब्लॉक हो जाता है, जिससे कान में तेज दर्द होता है। इस दर्द को ये ड्रॉप वैक्स को रिमूव करके ठीक कर देती है। वैक्स के कारण मरीज को सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में वैक्स बाहर निकलने से मरीज को पुनः सही से सुनाई देना शुरू हो जाता है। ये ईयर ड्रॉप वैक्स को एमल्सिफाई करके सॉफ्ट कर देती है, जिससे वैक्स स्किन से हट जाता है तथा आसानी से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, कान में कुछ मात्रा में हमेशा ईयर में वैक्स जमा हुआ रहता है तथा ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। ये ईयर वैक्स कान में डस्ट व पानी को अंदर जाने से रोकता है। साथ ही अगर कोई छोटा कीड़ा या फिर इंसेक्ट कान में चला जाए तो वे कान के इनर पार्ट तक नहीं पहुंच पाता है। इसके अलावा ये वैक्स कान के अंदर नमी बनाए रखता है। अगर थोड़ी बहुत मात्रा में ईयर वैक्स है तो वे फायदेमंद है। अगर ईयर वैक्स ज़्यादा बढ़ जाता है तो वे धीरे धीरे स्वतः ही निकल जाता है। फिर भी किसी किसी मरीज में ईयर वैक्स ज़्यादा बढ़ने पर हार्ड हो जाता है तथा बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे कान में दर्द होता है, वे सुनने में परेशानी आती है। तब ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। अब हम बात करते हैं कान में दवा डालने के सही तरीके के बारे में। दवा की बोतल को सावधानीपूर्वक खोलें। जिस कान में दवा डालनी है उसको ऊपर की ओर रखें तथा ड्रॉप बाय ड्रॉप दवा डालें। दवा डालते समय कान को हल्का सा खींचें तथा इसमें 7 से 8 बूंद डालें। जिस कान में दवा डाली गई है उसे कम से कम 10 मिनट तक वैसे ही रखें, जिससे दवा अपना असर कर सके तथा दवा बाहर नहीं आए। इसे दिन में 3 से 4 बार तक डाल सकते हैं और दवा डालने के बाद हाथों को अच्छे से धो लें। इस ड्रॉप का प्रयोग 12 वर्ष से छोटे बच्चों में बिना डॉक्टर की सलाह के कभी नहीं करना चाहिए। यदि किसी मरीज के कान में से कोई तरल पदार्थ, पानी या फिर पस बाहर निकल रहा है तो ऐसे समय में इस दवा का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कान में किसी भी तरह की चोट लगी हो, इंजरी हो रखी हो, खून बह रहा हो, तब भी कभी भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हाल ही में कान में कोई सर्जरी हुई हो या फिर ईयर ड्रम में छेद हो, तब भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
अगर कान में इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर को बताना चाहिए। सामान्यतः वैक्स डिजोल्विंग ईयर ड्रॉप के कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। फिर भी किसी किसी मरीज के अंदर कान में खुजली चलना या कान में दर्द का बढ़ना हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति लगे तो दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी वैक्स डिजोल्विंग ईयर ड्रॉप के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।